स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दाव, बसपा करेगी बरहमन सम्मेलन, अयोध्या से होगा आगाज। एक और बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल में चीफ इलेक्शन ऑफिस की टीएमसी नेताओं को चिट्ठी, कहा ईवीएम और वीवीपैट की जांच हो। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मानसून सत्र से पहले किसानों को मनाने की कोशिश, दिल्ली पुलिस के अधिकारी करेंगे मुलाकात। एक और बड़ी अपडेट, सपा ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के 51 सदस्य कमेटी बनाई, 33 जिला अध्यक्ष भी नियुक्त। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला का बयान, जनता को नहीं करना पड़ेगा 2024 का इंतजार, होंगे मध्यवर्ती चुनाव। एक और बड़ी अपडेट, किसान को लात मारने के मामले में किसानों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम का तबादला। एक और बड़ी अपडेट, बांग्लादेशी होने का आरोप, केंद्र मंत्री निशित प्रामाणिक की नागरिकता की जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाकियू के तेवर तल्ख, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से फूकेगी चुनावी बिगुल। टिकैत बोले अब भाजपा के इलाज का वक्त आ गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, थाना में 4 घंटे करना पड़ा इंतजार। एक और बड़ी अपडेट, कैप्टन का सिद्धू से मिलने से इनकार, कहा माफी नहीं तो मुलाकात भी नहीं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दाव, बसपा करेगी बरहमन सम्मेलन, अयोध्या से होगा आगाज। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा दाव चलने की तैयारी कर ली है। सूबे में एक बार फिर से मायावती बरहमन के साधने में जुट गई हैं। दोस्तों बता दें, मायावती एक बार फिर बरहमन सम्मेलन शुरू करने जा रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। बसपा का बरहमन सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से बरहमनों को जोड़ने का कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में बरहमन सम्मेलन होंगे। सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जिलेवार ये सम्मेलन किए जाएंगे। दोस्तों बता दें कि बीएसपी का बरहमन सम्मेलन 2007 के चुनावी अभियान के तर्ज पर होगा। शुक्रवार को लखनऊ में पूरे प्रदेश से 200 से ज्यादा बरहमन नेता और कार्यकर्ता बसपा दफ्तर पहुंचे थे, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई थी। दोस्तों बता दें कि बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर वापस लौट रही है। दलित बरहमन ओबीसी इस फॉर्मूले के साथ मायावती 2022 चुनाव में उतरेगी। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में चीफ इलेक्शन ऑफिसर की टीएमसी नेताओं को चिट्ठी, कहा ईवीएम और वीवीपैट की जांच हो। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसकी तैयारी के मद्देनजर चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को चिट्ठी लिखी है कि मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने कूच बिहार, दक्षिण कोलकाता, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और नदिया के जिला चुनाव अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर राज्य विधानसभा के उपचुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट की जांच शुरू करने के लिए कहा है। चलिए अगली खबर, मानसून सत्र से पहले किसानों को मनाने की कोशिश, दिल्ली पुलिस के अधिकारी करेंगे मुलाकात। दरअसल दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने किसानों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारी किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेंगे। दोस्तों बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान प्रतिदिन करीब 200 किसान संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि किसान नेताओं ने यह साफ नहीं किया है कि उन्हें संसद के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है या नहीं। दोस्तों बता दें कि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि किसानों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले रविवार को किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक होगी। उन्होंने कहा है कि बैठक के दौरान किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की पेशकश की जाएगी। चलिए अगली खबर, सपा ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के 51 सदस्य कमेटी बनाई, 33 जिला अध्यक्ष भी नियुक्त। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 से 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य के सभी छोटे बड़े दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की 51 सदस्य कमेटी बनाई है। साथ ही 33 जिलों में इसके जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। दोस्तों बता दें, माना जा रहा है कि सपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रमुख संगठनों को फिर से सेकेंडरी करने में जुट गई है। बता दें कि सपा के प्रमुख संगठनों में ज्यादातर पद खाली हैं। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा
चुनाव के बाद इन इकाइयों की कार्यकारी समितियों को भंग कर दिया था। चलिए अगली खबर, हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला का बड़ा बयान, बोले जनता को नहीं करना पड़ेगा 2024 का इंतजार, होंगे मध्यावधि चुनाव। दरअसल दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार 2024 तक सत्ता में नहीं टिक पाएगी। प्रदेश में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। भाजपा सरकार पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और विधायकों पर उनका नियंत्रण नहीं है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से देश का हर नागरिक दुखी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी भी समय देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वर्तमान भाजपा जजपा सरकार 2024 तक सत्ता में नहीं टिक पाएगी। गठबंधन सरकार पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और विधायकों पर इनका नियंत्रण नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इनेलो को छोड़कर जाने वाले लोगों को अब इनेलो छोड़ने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। अब वो लोग दोबारा से इनेलो में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही चौटाला ने बताया है कि दिन प्रतिदिन इनेलो का जनाधार बढ़ रहा है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करें तथा किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपना पूरा सहयोग करें। चलिए अगली खबर, किसानों को लात मारने के मामले में किसानों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम का तबादला। दरअसल दोस्तों जालोर के संचोर क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान एसडीएम को लात मारने का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लग गया है। दोस्तों बता दें, आनन फानन में हालांकि सरकार ने एसडीएम भूपेंद्र यादव का तबादला जोधपुर जेडीए में कर दिया है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर किसान एसडीएम कार्यालय संचोर के बाहर धरने पर बैठे हैं। चलिए अगली खबर, बांग्लादेशी होने का आरोप, केंद्र मंत्री निशित परमानिक की नागरिकता की जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र। दरअसल दोस्तों राज्यसभा सदस्य और असम प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष रिपुन बोरा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए बनाए गए केंद्र गृह राज्य मंत्री निशित परमानिक की कथित तौर पर बांग्लादेशी होने के आरोप की जांच करने की मांग की है। दोस्तों हालांकि परमानिक के करीबी और पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा सांसद ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि मंत्री का जन्म, पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पूछा है कि केंद्र सरकार ने ऐसी सुरक्षा खामी कैसे होने दी। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री को लिखे और ट्विटर पर साझा किए पत्र में बोरा ने दावा किया है कि बराक, बंगाल रिपब्लिक टीवी, त्रिपुरा डिजिटल मीडिया, इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी खबर में बताया है कि परमानिक बांग्लादेशी नागरिक हैं। खबरों का हवाला देते हुए सांसद ने दावा किया है कि मंत्री का जन्म स्थान हरिनाथपुर है, जो बांग्लादेश के गोबंदा जिले के पलासबाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत आता है, और खबर है कि वो कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए पश्चिम बंगाल आए थे। चलिए अगली खबर, भाकियों के तेवर तल्ख, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से फूंकेगी चुनाव बिगुल, टिकैत बोले भाजपा का इलाज का वक्त। दरअसल दोस्तों भारतीय किसान यूनियन की मुजफ्फरनगर में सिसोली के किसान भवन पर हुई मासिक पंचायत में भाकियों अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में महापंचायत की जाएगी। इस महापंचायत से चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। ये महापंचायत भाकियों के लिए प्रतिष्ठा और मान सम्मान की पंचायत होगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि फर्जी मामले दर्ज कराकर लोगों को भय पैदा कर रहे हैं। आज किसान वर्ग पूरा खतरे में है। उन्होंने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में लगातार भागीदारी करने का आह्वान किया। चलिए अगली खबर, आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, थाने में 4 घंटा करना पड़ा इंतजार। दरअसल दोस्तों बिहार के प्रशासनिक महकमे में शनिवार को उस समय खलबली मच गई जब एक असंतुष्ट आईएएस अधिकारी ने शनिवार को एक थाने में शिकायत देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। दोस्तों बता दें, वर्ष 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार दोपहर में गर्दनीबाग थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें अपनी लिखित शिकायत की पावती लेने के लिए 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। चलिए अगली खबर, कैप्टन का सिद्धू से मिलने से इनकार, कहा माफी नहीं तो मुलाकात भी नहीं। दरअसल दोस्तों पंजाब कांग्रेस की सियासी खिचड़ी के बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से मिलने से साफ इनकार किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब तक सिद्धू पुराने ट्वीट्स पर माफी नहीं मांगते तब तक कोई मुलाकात नहीं होगी।
उन्होंने कहा है कि वो जनता के सामने अपने पुराने ट्वीट्स पर माफ़ी मांगे जो उन्होंने हाई कमान से मीटिंग के दौरान किए थे। इतना ही नहीं, इस बारे में कैप्टन ने कहा है कि पीसीसी प्रमुख की नियुक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का विशेष अधिकार था, लेकिन हाईकमान ने जिस तरह इस मुद्दे को संभाला वो बेहद गलत था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू के इंटरव्यू को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं।